तो आपको गलत लग रहा है तो आप क्वेश्चन आप गलत कर रही हैं मैम। तो वही पूछ रहे हैं कि क्या करें, तो वही क्वेश्चन क्या सही, मतलब क्या पूछे। इन दिनों इतना पेट्रोल का मुद्दा पूरे देश भर में चर्चित है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अब बताइए। 3 मिनट। अच्छा ठीक। अभी मैं भैया के पास आई हूँ, तो भैया आपका एक तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो जिसमें इथेनॉल को लेकर E20 में पेट्रोल पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे बिहार को? हम ना हाँ, पहले सुन लीजिए, दूसरा कोई जो पूछ रहा है उसे सुन लीजिए पहले, जब नहीं आए तो कुछ सुना भी जाता है। हाँ, जब भाषण देने वाला से भाषण दिया जाता है ना स्कूल में, बच्चे जब बच्चे जिसको भाषण देने नहीं आता तो बाद में हाँ हाथ में खाली रखिए। ताकि दूसरा के देख के सीख जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जनून टॉक्स पे। इस वक्त मैं MKDRP क्लास के प्रांगण में मौजूद हूं और आज जो शख्स मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वो किसी जान पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग का लोहा पूरे देश से मनवाया है। ऐसे में मैंने भी इनके विचारों पर चलने की ठानी है, तो कुछ सवालों के माध्यम से इनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। तो भैया, कैसे हमने पिछले महीने देखा कि वो पटना का वो बहुचर्चित कोचिंग विवाद जिसमें खान सर और रोशन सर भिड़े थे, तो कैसे हमने देखा कि आप रोशन सर के साथ खड़े मिले, खान सर के साथ नहीं? क्या कोई वजह जान सकते हैं? मैं सही के साथ था। आपका भाई मर जाता और आपके साथ यही सवाल पूछते हैं आप। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। रोशन आनंद सर के भाई का क्या गलती था? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, सिंपल सा जवाब दीजिए। मर जाते, बेवजह उनके ऊपर मुकदमा हो जाता, पुलिस के डर से उन्हें भागना पड़ता और जहां जाते वहां पे उनका आकस्मिक निधन हो जाता, क्या करते आप? नहीं तो ऐसे सवाल पूछना बहुत आसान है और उन कष्टों को अपने ऊपर झेल के, उसे फील करके, उसे महसूस करके समझना बड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगा कि रोशन सर के भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है, प्रिंस यादव, वो बेवजह इस दुनिया को छोड़ के चले गए, बेवजह। और हम लोगों को सही के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको पता है प्रयागराज में खान सर का कोचिंग सील हो गया, क्यों हुआ? वो अग्नि फायर का जो भी उनका मापदंड था। प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? उत्तर योगी राज की सरकार है। योगी सरकार है। मैंने यही बात तो बोला था कि जो गड़बड़िया पटना में हो रहा है, मुसल्लमपुर हाट में, यूपी में हो जाएगा तो कोचिंग बंद हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि यूपी बिहार मनीष कश्यप कर रहे हैं। बंद तो हो गया ना, सील तो हो गया ना। तो ये चीज़ें हैं। हमारे बिहार का सिस्टम थोड़ा सा लूज पूज है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम बिहार के लोगों के साथ अगर वो सही भी हो तो नहीं खड़े होते हैं। खड़ा होना चाहिए, और बिहारी के लोगों के साथ नहीं, दुनिया में जो भी सही आदमी है, भारत में जो भी सही आदमी है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो भैया, ऐसे में आप पूरी जिम्मेदारी खान सर पे डाल रहे हैं, कहीं आपको ये नहीं लगता कि कहीं? मैं कहाँ जिम्मेदारी डाल रहा हूँ? कहने का मतलब कि मैं कहाँ डाल रहा हूँ? वो तो सरकार और सिस्टम और FIR तय करेगा, कोर्ट तय करेगा। कोर्ट ने बेल नहीं दिया। खान सर के जो गार्ड के पास जो बंदूक था उस पे भी कोर्ट ने सवाल खड़ा कर दिया। तो मैं डाल रहा हूं कि कोर्ट डाल रहा है? कोर्ट ही डाल रही है। तो कहीं ना कहीं मैं, अगला सवाल मेरा ये है कि खान सर तमाम तरह की बातों को अपने रखा, तो पुलिस प्रशासन की लापरवाही नजर नहीं आती है? वो पुलिस प्रशासन डिसाइड करेगा ना। पुलिस प्रशासन को क्या करना है क्या नहीं करना है वो पुलिस प्रशासन करेगा, और वो कर रहा है। उसके ऊपर उसके कार्यों को छोड़ दिया जाए। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, किसी भी शिक्षक की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। रोशन आनंद की हुई, गलत हुई, नहीं होनी चाहिए। खान सर की गिरफ्तारी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो चीजें हैं, आप बम मारते हैं क्या कोचिंग संस्थान पे? कोचिंग के शिक्षकों पे बम मारा जाता है क्या? बम कल्चर में कौन सा, कहाँ का कोचिंग संस्थान बदनाम हुआ? कहाँ का बदनाम हुआ? आपको नहीं पता है? सवाल पूछने से पहले स्टडी नहीं करके आए हैं? कहाँ का कोचिंग संस्थान? केरल में कोचिंग संस्थानों पे बम मारा जाता है कि कोटा में मारा जाता है कि यूपी में मारा जाता है? प्रयागराज में कहाँ पे मारा जाता है? किसने बदनाम किया कि कोचिंग संस्थान पे बम मार दिया जाता है? किसने बोला सबसे पहले? किसने बोला सबसे पहले पूरे भारत में कि पंचर बनाता है? अफजल की कौन, क्या नाम है, कि अब्दुल पंचर बनाता है? किसने बोला सबसे पहले? किसने बोला? किसने 15,000 राखी बनवा लिया और कभी टोपी पहना नहीं? शिक्षक को तो सेकुलर होना चाहिए ना। तो अगर शिक्षक मुस्लिम है, वो राखी बनवा रहा है, तो मस्जिद में जा रहा है, उसका भी फोटो डालना चाहिए शिक्षक को।
चूंकि उस शिक्षक को पता था कि 98% हिंदू के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों पे जब डीपली आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि पटना के कोचिंग संस्थानों को पूरी तरीके से एक व्यक्ति ने बदनाम कर दिया, और बदनाम ही नहीं, अब तो बर्बाद कर दिया। पटना में तो कोई माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उससे क्या हुआ नुकसान पटना को और बिहार को? मनी का प्लान हो गया, पैसे का प्लान हो गया। उतना लेवल पे सोचते तो आप ये सवाल नहीं पूछते मेरे से, उतना लेवल पे सोचते तो आप खुद एनालिसिस करना शुरू कर देते। अब बिहार में जो माता पिता अपने बच्चे को बिहार में कमा के और 1 लाख रुपया एक साल में खर्चा करके पटना में रह के पढ़ाते थे, या 50,000 रुपया खर्चा करके पटना में रह के पढ़ाते थे, वो पैसा चला जाएगा कोटा, वो पैसा चला जाएगा दिल्ली का मुखर्जी नगर में, वो पैसा चला जाएगा दूसरे राज्यों में। तो मनी का पलायन हो गया बिहार से, और मनी का पलायन ही बिहार की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। रेवेन्यू खत्म हो गया, और इसीलिए आपके पास ऑडी, BMW, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी नहीं है। ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? इस लेवल पे स्टडी क्यों नहीं करते हैं आप लोग? इस लेवल पे क्यों नहीं सोचते हैं? सोचना ही नहीं है। बिहारी है तो उसी का विरोध करेंगे, बिहारी का विरोध करेंगे। इस लेवल पे जाके स्टडी करके आइए, सोच के आइए, तब जाके बिहार का इकोनॉमी बढ़िया होगा। ठीक है ना? बिहार के कोचिंग इंडस्ट्री को पूरी तरीके से एक व्यक्ति के हट ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, कोचिंग इंडस्ट्री को, बिहार के कोचिंग इंडस्ट्री को। बच्चे जाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे, जिन माता पिता के पास पैसा है वो तो पढ़ाएंगे अपने बच्चे को, बस पटना में नहीं पढ़ा के बाहर पढ़ाएंगे। भैया आपने तमाम तरह की गाड़ियों का जिक्र किया है। इस देखिए, सब चीज खिचड़ी मत बनाइए। आप जिस टॉपिक पे इंटरव्यू ले रहे हैं उस टॉपिक को सेपरेट कीजिए। काट देंगे ना भैया? नहीं, वैसे नहीं होता है, तो फिर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं ना रहूंगा। आप मेरे से कॉमेडी वाला सवाल पूछेंगे और अगले पल जो है सीरियस सवाल पूछ देंगे, मैं उसमें हंस दूंगा तो लोग कहेंगे कि देखिए ना कि वही हुआ, वो तमिलनाडु प्रकरण में वही हुआ था। एक बच्ची के रेप पे प्रेस कॉन्फ्रेंस था,